आवाज़ है एक ऐसी महान हस्ती की जिनका परिचय देते हैं उनके गीत, उनके सुर, उनकी आवाज़। स्वर कोकिला, सुर साम्राज्ञी, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी। एक युग, एक महाअध्याय का समापन 6 फरवरी 2022 के दुखद दिन हुआ है। हम उस महान आत्मा को शत शत नमन और लाखों श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 28 सितंबर 1929 को दीनानाथ और सेवंती मंगेशकर की मध्यवर्गीय घर में पैदा हुई उनकी पहली बेटी हेमा ने बचपन से ही तय कर लिया था कि उन्हें गायिका ही बनना है। लता नाम तो 5 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें अपने एक नाटक भावबंधन की नायिका लतिका से प्रेरित होकर दिया था। उनके भाई बहन मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ मंगेशकर जी सभी संगीत की दुनिया के जाने माने नाम हैं। शास्त्रीय गायन करने वाले उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों के लिए गाने गाए और इसीलिए उनके गाए पहले गीत, जो एक मराठी फिल्म किती हसाल के लिए था, को भी दीनानाथ जी ने फिल्म से बाहर निकाल दिया था। लेकिन पिता की असमय मृत्यु के बाद 13 साल की छोटी उम्र में ही लता जी को काफी संघर्ष करना पड़ा। परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी और उन्होंने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया, जिनमें से रही माझेबाल, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा और छत्रपति शिवाजी वगैरह। 1947 में लता जी ने पार्श्व गायकी के क्षेत्र में कदम रखा। उस समय दमदार आवाज में गायकी का माहौल था और फिल्मों में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी जी की आवाजों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में लता जी जैसी महीन और कोमल आवाज के लिए अपनी पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं था। 1949 में आई महल, जिसके गीत आएगा आने वाला ने लता जी को वो पहचान दी और उसके बाद एक नए युग का उदय हुआ। लता जी की आवाज राष्ट्र की पहचान बन गई। उन्होंने अपने समय के सभी जाने माने संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें अनिल विश्वास, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, नौशाद, मदन मोहन जैसे कई नाम शामिल हैं। लगभग हर फिल्मी अदाकारा के लिए लता जी के गीत का चेहरा बनना एक सम्मान बन गया था। लता जी ने गायन को हमेशा पूजा की तरह माना। कोई भी गीत गाने से पहले वो हमेशा अपनी चप्पल भी उतार देती थी। इसी लगन और मेहनत का नतीजा था कि आवाज की मधुरता को नापने का मापदंड बन गई उनकी आवाज, सुरीलेपन की उच्चतम कोटि। लता जी की महीन आवाज में इतना दम है जो पत्थर से भी आंसू निकाल सकती है। बस एक बार उनका गीत बजने की देर है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। लता जी ने अपने पूरे जीवन में 36 से भी ज्यादा भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गीत गाए। अपने जीवन में उन्होंने अनगिनत पुरस्कार भी पाए, जिनमें कई फिल्मफेयर पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, नूरजहां पुरस्कार और कई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शामिल हैं। 2001 में भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 6 फरवरी 2022 यही वो दुखद दिन है जब स्वर कोकिला ने अपने कंठ को सदा सदा के लिए विराम दे दिया। कोविड से पीड़ित होकर 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली और संगीत की दुनिया में एक ऐसा शून्य छोड़कर चली गई हैं जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं। आइए हम सब मिलकर उस महान हस्ती को नमन करें। मुझे जो इज्जत मिली है वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मिली है। इसके लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बहुत आभारी हूँ और जनता की भी आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे 70 साल बर्दाश्त किया। मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि मेरी